बेटा पेन कहाँ रखा गया? ये जी नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार, चरण स्पर्श। थैंक यू मेरे दोस्तों। आज परसेंटेज में जहाँ थे उससे आगे आते हैं, ठीक है। धीरे 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 फ्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। आओ ये बताओ, सवाल में कह रहा है नीता सैलरी 25% मोर देन, ये क्या नाम लिखा है, हिंदी में पढ़ लेते, पपिया सैलरी। अरे वाह, क्या खूबसूरत नाम लिखे हैं। बेटा कौन से उस पे चल रही है ये? नोट 3 पे ही चल रही है ना? ठीक। सवाल में मेरे दोस्तों कह रहा है कि नीता सैलरी 25% मोर देन पपिया सैलरी। नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। किससे? पपिया से। पपिया बेटा नाम है, ठीक है। किससे अधिक है? पपिया से 25% अधिक है। तो कह रहा है कि नीता की सैलरी एन है, तो समझो पीपा, क्या नाम है, पीपा पपिया, पपिया की सैलरी पी है। तो कह रहा है नीता की सैलरी पपिया से 25% अधिक है। तो किससे? पपिया से। कितनी? 25%। तो मेरे बच्चों 25% की फ्रैक्शन 1/4। अब ध्यान रखना, जिससे, जिसका, जिसमें, ये सब नीचे वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यानी पपिया की सैलरी 4 है बाबू, तो कह रहा है नीता की सैलरी 25% फालतू है। मतलब पपिया की सैलरी 4 है तो नीता की 4 का 25% एक फालतू। एक फालतू मतलब कितनी है? नीता की सैलरी 5 है। यानी पपिया की सैलरी 4 है तो बेटा नीता की 25% यानी एक फालतू कितनी है मेरे बच्चों? 5। बात समझते हो? तो कह रहा है कि पपिया का वेतन नित्या, अरे यार क्या नाम है, तो पपिया का वेतन नीता से, किससे? नीता से। तो नीता की कितनी भाई? 5। जिससे उसको नीचे रखते हैं। तो कह रहा है पपिया का वेतन नीता से कितना कम है? तो कितना कम है? 1। तो 1/5 गुना 100, तो यानी उत्तर आया 20%। हाँ है ना? तो आंसर आया मेरे भाई 20%। जी पपिया अब नीचे रखेंगे, यहां पपिया नीचे रखना था। अब बात थी नीता से, तो नीता नीचे रखनी, ठीक है जी। आइए करो भाई। यहां लिखा है भैया 3 घंटे, 3 कुछ ज्यादा ही छोटा लिख दिया। देखो यार, ऐसे सवाल है कि कोई संख्या लिखनी थी 10 और मान लो मैंने 10 की जगह लिख दिया 12, तो बताओ कितनी गलती हो गई। तो जो ओरिजिनल नंबर है उसे नीचे लिखो। कितनी गलती बढ़ी? मतलब 2, तो कितना परसेंट? हमेशा ओरिजिनल नंबर नीचे आना। तो जब आप यहां करोगे मेरे भाई, तो 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को 3 घंटे 45.5 मिनट लिख लिया गया। देखो यार, वैसे तो जो टाइम होता है वो कभी भी पॉइंटों में नहीं आता है, लेकिन यहां लिखा है तो गलत है, लेकिन फिर भी अगर है तो समझते हैं उसको। तो आप करिए क्या कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितना हो गया? 180 मिनट, और 40 ये, तो ये आया 220 मिनट। तो ओरिजिनल जो टाइम था वो 220 मिनट था। तो 3 घंटे 40 मिनट था, गलती कर दी 3 घंटे 45.5 मिनट, तो कितना फालतू ले लिया हमने? 5.5 मिनट फालतू ले लिया। तो 220 पे पूछ रहा है 5.5। अब आप जानते हैं 5.5 की फ्रैक्शन, भाई 5.5 को ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो 5 दूनी 10 और 11/2 मिट पे। तो हमें ये बताना है कि 11/2 220 का कितना परसेंट। आप तो जानते हैं, कैसे जानते हैं? 11 को काटोगे आएगा 20, 2 बटे ले क्या होगे तो आएगा 20 दूनी 40। तो फ्रैक्शन बनी 1/40, और 1/40 दोस्तों कितना होता है? 2.5%। 1/40 कितना होता है? 2.5%। हाँ है ना? तो ये मेरा आंसर आएगा। जी आशीष जी, बढ़ा जाए आगे। बिल्कुल बेसिक सवाल उठा रहे हैं, बताओ जी। कह रहा है जी दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। करो जी। देखो यार, कह ऐसे रहा है
कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, तो अंतर ये हो गया और योग ये हो गया। कहता जी उनका अंतर जो है उनके योग का 15% है। वैसे इसे ऑप्शन से कराऊंगा, लेकिन पहले डिटेल भी समझ लेते हैं। बेटा 15% की फ्रैक्शन क्या होगी पहले समझो। पहले बनाओ 5% की फ्रैक्शन। तो आप कहेंगे सर 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। 5% की फ्रैक्शन 1/20, हाँ है ना। तो 15 क्या हुआ, 5 का 3 गुना। तो आप कहेंगे सर 3/20 इसकी फ्रैक्शन बनी। अगर 3/20 इसकी फ्रैक्शन बनी तो इसका मतलब यह है कि अगर इसका सम 20 है तो जो इसका डिफरेंस है वो कितना है, 3। अगर इसका योग 20 है मेरे भाई तो इसका डिफरेंस है कितना, 3। यही वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 15% है। योगफल का कितना है मेरे बाबू, 15% है। तो कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात याद करें। अब अगर आप इसे डिटेल करना चाहते हैं तो इसे मान लीजिए 3 के, इसे मान लीजिए 20 के। तो अब आप ये देखिए कि a प्लस बी दे रखा है कितना, 20 के, और a माइनस बी दे रखा है कितना बाबू, 3 के। यहां से सोल्व करके a की वैल्यू निकाल लेंगे और b की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसका रेशियो निकाल लेंगे। जो रेशियो सेटिस्फाई कर देगा वो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाए। ठीक है। दूसरा तरीका है कि हमें ऑप्शन से जाना चाहिए। कैसे भाई, दो संख्याओं का योग और उनके अंतर का अनुपात हमें दे रखा है कितना है, 3:20। यानी जो डिफरेंस होगा वो 3 है तो सम उनका 20 होगा। यही तो सवाल ने कहा था कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का की किसका योग का 15%। तो 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो नीचे वाला ओरिजिनल को यानी योग को। तो कह रहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताओ क्या होगा। तो बड़ी में 13 मान लूं, छोटी में 17 मान लूं, तो ये बताओ 23 और 17 का डिफरेंस क्या आया, 6। और 23 और 17 का योग कितना आया जी, 40। देखो रेशियो क्या वही आ रहा है, 3:20। तो आप कहेंगे 2 3 6 2 17 2 20 40 सेट हो रहा है, तो ये हमारा आंसर है। सेट हो रहा है तो हमारा आंसर है। आप कहें जी इसे भी तो चेक कर ले। तो 11 और 9 20 और 11 में 9 हो गया 2। तो क्या रेशियो 3:20 आ रहा है, नहीं, गलत है। ऐसे यहां चेक करें, 17 11 28 आया, 17 में से 11 गया भाई, कितना बचा, 6। तो रेशियो नहीं आएगा। ऐसे इसको चेक कर लेना। तो केवल पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए जी। ऐप का जो इश्यू है वो सोल्व हो जाएगा इस वीक में। आज रात को करीबन 8:30 बजे एक अपडेट आ रहा है। ठीक है, उसमें शायद आपके बैचों का तो वैसे ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और एक अपडेट और आके खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम सारी। करो जी। कहता है P Q से 6 गुना बड़ा है। P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। P Q से 6 गुना। देखो यार, 6 गुना अधिक बड़ा होता तो बात अलग है। सिर्फ लिखा है P Q से 6 गुना बड़ा है। इसका मतलब P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है। यानी Q की वैल्यू अगर 1 है तो P की वैल्यू 6। अगर ये लिखा होता कि P Q से 6 गुना अधिक बड़ा है तो इसका मतलब ये 1, इसका 6 गुना 6 अधिक करते तो फिर इसे लेते हैं हम 7। हाँ है ना। तो अभी सिर्फ P Q से 6 गुना बड़ा है तो ये P 6 है तो Q 1 है। तो कह रहा है Q P से, किससे, P से, तो जिससे वो नीचे रखो, तो P से यानी 6। कितना छोटा है, 5। तो भैया 5 छोटा है 6 से, तो कितना परसेंट। अब आप तो जानते हैं 5/6 कितना लिखवाए थे। तो आप कहेंगे सर 83 सही भाई लिखवाया था ना। 1 - 1/6 लिखोगे तो 1 का मतलब 100%, 1/6 का मतलब 16 से ही 2 3%। फ्रैक्शन बनाना सिखाए थे ना। 16 की जगह 17 घटाओगे तो 83 आएगा। 3 में 2 गया 1/3। कराए हैं ये बात बहुत बार। अगर तुमको याद है, क्या तुम्हें याद है? अरे ये तो पूरा बोर्ड है भर गया। करो भाई, कराता हूं। क्या तुम्हें याद है? भाई पढ़ लो, फिर मैं इसको छोटा करूंगा ताकि मुझे काम करने की जगह मिल जाए। ठीक है।
पढ़ लिया? आज यार सवाल में क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है, पढ़ तो लिया ही था आपने, है ना? तब तो मैं सीधा समझा ही देता हूं। कहता है x के पास y से 2 गुना रुपया और y के पास z से 50% अधिक रुपया। कहता है y के पास z से 50% ज्यादा पैसा है। तो 50% की बेटा फ्रैक्शन आई 1/2। तो ये देखा करो किस से किसका, तो z से, जिससे z से, तो ये वाली वैल्यू z की है और 50% अधिक है। तो इसका मतलब z के पास 2 है तो 2 का 50% 1 अधिक, यानी इसके पास 2 है तो y के पास कितना है बाबू? 3। समझते हैं? अब कह रहा है जी x के पास y से भी 2 गुना है, x के पास y से डबल है, तो y के पास 3 है तो x के पास क्या लेना होगा? 6। कह रहा है जी इनका औसत निकालो। तो बेटा एवरेज का फार्मूला होता है जितनी भी संख्या है उनको जोड़ के बटे जितनी संख्या भाग दे दो। जैसे 6 3 9 और 2 11, तो 11/2, 11 तो बना जोड़ और संख्याएं कितनी? 3। तो इनका जो एवरेज निकल के आया मेरे बच्चे वो आया 11/3 यूनिट। और कह रहा है जी जो इसका एवरेज है वो है 110 रुपए। भाई हमने मान लिया कि x की वैल्यू 6 यूनिट है, y की 3 यूनिट है, z की 2 यूनिट है, तो तीनों का जो एवरेज आया वो 11/3। औसत नहीं आ रहा, कैसे बताऊं मैं तुम्हें औसत? भाई औसत होता है सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 110 बटे 11, 3 पलट के ऊपर, तो ये आएगा 30। तो 1 यूनिट 30। अब पूछ रहा है कि बताओ x के पास कितने पैसे हैं, तो 6 यूनिट है, 1 यूनिट 30, तो 6 यूनिट आ गया 180। समझ रहा है? ये पेपर के सवाल नहीं है, ये तो मैं धीरे धीरे लैंग्वेज रिलेट करा रहा हूं आपसे, ठीक है? अरे हाँ ठीक है, 180 रुपये तो है। डी आंसर आ गया, डी ऑप्शन। बताओ जी, लिखा है इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वेयर द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई आर डिक्रीज बाई 20%। बाई दिस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज डिक्रीज बाई व्हाट %? बताओ जी। पहले आप पढ़ लो फिर मैं इसे छोटा करूंगा। इंग्लिश में लिखा है इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वेयर, जो आपको छोटा दिखाई दे रहा है। देखिए पहले पढ़ लो फिर मैं छोटा करूंगा इसे। आइए, कह रहा है जी व्यंजक एक्स वाई स्क्वेयर में दोनों चरों x और y का मान 20% कम हो जाता है। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि भैया 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। कह रहा है x और y दोनों की ही वैल्यू घट जाती है, यानी x की वैल्यू भी पहले जो थी और y की भी वैल्यू जो पहले थी उससे 20% घट जाती है। तो 20% का मतलब बना कि पहले वैल्यू 5 थी, ओरिजिनल वैल्यू, अगर ओरिजिनल नंबर 5 था तो अब 5 का 20% 1 घट गई। तो यानी x की ओरिजिनल वैल्यू 5 थी तो अब 1 घट के कितनी हो गई? 4। और कह रहा y के साथ भी यही कहानी हो गई कि y भी 20% घट गया, यानी y की वैल्यू 5 थी तो अब कितनी हो गई? 4। ऐसा बाबू मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। आई एम नॉट सेइंग दिस बट द क्वेश्चन इज सेइंग दिस। ऐसा सवाल ने कहा है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ऐसा सवाल ने कहा है और अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो एक कहानी बताओ। तो पूछ क्या रहा है? तो पूछ ये रहा है कि एक्स वाई की स्क्वायर की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा? एक्स वाई स्क्वायर। तो बेटा एक्स की वैल्यू थी 5, वाई की वैल्यू थी 5, तो 5 का और 25, तो 25 5 125, यानी ओरिजिनली जो एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू थी वो 125 थी। अब क्या हो गया जी इसकी वैल्यू को? तो अब एक्स की वैल्यू है 4 और वाई स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16, तो 16 चौक 64 आ गया। अब वैल्यू आ गई 64। तो कह रहा जी कितनी घट गई? तो हमें ये देखना है कि यार पहले 125 थी अब 64 हो गई, तो कितनी घट गई भाई? 61।
कितनी घट गई? 61। तो 61 की कमी हो गई है किस पे? 125 पे। तो कह रहा है जी 100 पे कितनी। अब तो कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें, बताओ जी कुछ मुश्किल है क्या? बोलो, दोबारा बता दूं इसे? ठीक है, एक बार आप पढ़ लो फिर दोबारा बताता हूं। एक बार पढ़ लो फिर बताता हूं। क्या तुम्हें याद है? भाई जो बच्चे कह रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है, तो एक बार सवाल पढ़ लो दोबारा से, क्योंकि जब तक दोबारा नहीं पढ़ोगे मैं समझा नहीं पाऊंगा। मेन काम तो लैंग्वेज है यार, उसमें आपको दिक्कत है, वो पढ़ने से दूर होगी। अगर आप ये सोच रहे बिना पढ़े लैंग्वेज दूर हो जाएगी, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। चलो जी बताता हूं। देखो यार, कह रहा था जी x और y दोनों ही वैल्यू 20% कम हो गई, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी अगर x की वैल्यू 5 थी तो 1 घट के अब 4 हो गई। y के साथ भी यही कहानी हुई। तो कह रहा है जी एक्स वाई स्क्वेयर की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आया? तो भाई x का मतलब 5 है, y का मतलब था 5, लेकिन y स्क्वेयर का मतलब 25, 25 5 125, यानी ओरिजिनल वैल्यू 125 थी। अब x की 4 और y के 4 का वर्ग 16 चौक 64 हो गई, तो अब 61 घट गई भाई 125 पे। तो 100 कितना यार, भाषा ही तो है। सोल्व करोगे तो 48.8 उत्तर आएगा। अगर आप कहेंगे सर फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे आए, थोड़ा मुश्किल काम है, तो हाँ जरूर मुश्किल काम है। लेकिन अगर भगवान ने मुझको सही सलामत बुद्धि दी है, अगर भगवान ने मुझको सही सलामत बुद्धि दी है, तो मैं इस बात को जानता हूं कि भैया 125 का आधा कितना होता है। भाई ये बताओ, अगर तुम बिल्कुल भी मूर्ख नहीं हो, थोड़े से भी समझदार हो रत्ती भर भी, तो ये बताओ कि 120 का आधा क्या होता है? हराम खोरो, उत्तर दो ना। तो 120 का आधा 60, हर कोई बता सकता है, कोई अलग से ज्ञान थोड़ी बता रहा हूं मैं। 120 का आधा 60 है, मैं 125 कर रहा हूं, 5 बढ़ा रहा हूं, 5 का आधा 6.5, मतलब 2.5 हो गया। तो यानी मैं ये तो जानता हूं ना कि 125 का आधा 62.5 होता है। अबे गधों बोलो, अगर यहाँ 61 की जगह 62.5 लिखा होता तो कट के उत्तर कितना परसेंट आता? 1/2, यानी 50% आंसर आता। यानी किसी भी सूरत में 80 आंसर नहीं हो सकता था ना, 51.2 आंसर हो सकता था, क्योंकि अगर यहाँ 62.5 लिखा रहता तो आंसर 50% आना था। यहाँ 62.5 से थोड़ा ही कम लिखा है, तो उत्तर मेरा 50 से थोड़ा ही कम आना है। तो 4 ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो 2 48.8 ही ऐसा ऑप्शन है जो 50 से थोड़ा सा ही कम है। वाई शुड आई कैलकुलेट if there are 4 options and I have to choose one of them, है ना? लेकिन यहां सवाल ये है ही नहीं, यहां सवाल सिर्फ इतना है कि मैं धीरे 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 आपको भाषा से जोड़ पाऊं, इतना ही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, इसलिए मेरा जोर इन ऑप्शन पे, इनकी कैलकुलेशन फास्ट पे नहीं है, धीरे धीरे फ्रैक्शन को भाषा से जोड़ने पे, क्योंकि ये तो अप्रोच लेना है, ये तो सीख ही लेंगे हम। पढ़ो जी, फिर इसको छोटा करें। देखो यार, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको कल देना चाह रहा था, लेकिन मैं समझा नहीं पाया, आज समझाता हूँ। पहले आप सवाल बढ़िया से पढ़ लो, जो कुछ मेहनत है सवाल में, है ना, लैंग्वेज में, तरीके में। अगर आप सवाल पढ़ लिए हो तो एक बात समझाना, इसको बड़ा मैं कर दूंगा।
एक बात बताओ यार, ए का, और बहुत गहरी बात है, इतनी गहरी बात है कि कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आप और हम ही जान रहे हैं। मैं कहूं ए का x% बराबर है बी का y%। ए का x% बराबर है बी का y%। तो आप जानते हैं अगर ये बराबर है, यहां बराबर का निशान है भाई ना, हो इंटू का निशान है, तो एक बात तो परसेंट से परसेंट काट देंगे तो ए बी यहाँ आ जाएगा, y/x आ जाएगा। यानी मेरे बच्चों जो रेशियो ए का बी से होगा ना, उसका उल्टा रेशियो y का x से होगा, या जो रेशियो ए का बी से होगा उस वही रेशियो y का x से होना। बहुत समझने वाली बात है। अब समझाता हूं जो समझ पाए। देखिए, सवाल में आपने पढ़ लिया था, सवाल ये कह रहा है जी ये कोई रस्सी है या कोई लाइन है, इस लाइन का नाम है ए बी, इस लाइन का नाम है ए बी। कह रहा है जी यहां कोई पॉइंट है सी, ए सी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ क्या है जी? तो आप कहेंगे सर जवाब में मुझे कि पूरी लेंथ है सर 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब सी बी की जो लेंथ है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कोई आपत्ति नहीं मुझे और आपको इतनी बात समझने में। अब कह रहा है कि यार अगर मैं सी की लेंथ और बढ़ा दूं 6%, 6% और बढ़ा दूं, तो 6% और बढ़ा दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सी पॉइंट को यहां से बढ़ाते बढ़ाते यहां टांग दिया होगा, हाँ है ना? तो मतलब अगर ए सी को बढ़ा रहा हूं तो मतलब सी और आगे चला गया, तो इसका मतलब बी सी के साथ क्या हुआ? वो घट गया। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, समझाता हूं। मान लो मेरे पास 10 किलो चीनी है, कितनी चीनी है? 10 किलो चीनी है, और मेरे पास 2 लड़कियां चीनी मांगने आई, एक का नाम था कमला और एक का नाम था बिमला। ध्यान देना भाई, एक का नाम था कमला और एक का नाम था बिमला। कमला ने कहा कि सर मुझे दे दो 3 किलो चीनी, बिमला बोली कि सर मुझे दे दो बाकी 7 किलो चीनी। मैंने 7 किलो इसे दे दी, 3 किलो इसे दे दी। अब कमला मुझे बोली कि सर, क्या बोली? सर, प्यार से बोली कि सर मुझे 3 की जगह 4 किलो चीनी क्यों नहीं दे रहे हो? और प्लीज लगा के बोल दिया मुझे। तो मेरे बच्चों मुझे अब यहां यह समझना है कि अगर कमला को मैंने 1 किलो फालतू चीज दे दी तो टोटल चीज तो अभी भी उतनी ही है, टोटल तो आज भी 10 ही किलो चीनी है मेरे पास। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसको 10 किलो चीज फालतू दी, मतलब टोटल 10 किलो चीज है और इसको मैं 1 किलो चीज फालतू दे रहा हूं, 1 किलो चीज फालतू दे रहा हूं, तो नेचुरल सी बात है इसको फिर मुझे 1 किलो कम देना पड़ेगा, हाँ है ना? यानी इसका 4 किलो मैंने दे रहा हूं तो 10 में से 4 ये ले गई, तो इसको कितना मिलेगा? 6 किलो। यानी अगर टोटल वाली चीज उतनी ही है तो जितना यहां इंक्रीज करूंगा मेरे बच्चे, उतना ही मुझे यहां डिक्रीज करना पड़ेगा। इस बात को समझ जाइए, जीवन का रहस्य है परसेंटेज का। जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो इससे टूट जाएगा। लेकिन पहले आप समझो, फिर आगे बात करते हैं। धर्मेंद्र कह रहा है गर्ल ही क्यों? इसलिए क्योंकि वो मांग रही है, अगर लड़का होता तो छीन के ले जाता। समझ में आया बे? फिर मैं सवाल नहीं समझा पाता। देखो भाई, आ गया समझ? तो मेरे भाई ये बताओ मुझे, टोटल लेंथ तो 5 ही है, वो तो ना बढ़ी है ना घटी है। टोटल जो लेंथ है वो तो 5 ही है, ना बढ़ी है ना घटी है। अगर टोटल लेंथ 5 ही है, अगर टोटल लेंथ 5 ही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एसी का जितना आपने हिस्सा बढ़ाया होगा, एसी का जितना हिस्सा आपने बढ़ाया है उतना ही बीसी का कुछ हिस्सा घटा होगा, हाँ है ना? बीसी का उतना ही हिस्सा घटा होगा, लेट से x% घटा होगा, और जितना यहां बढ़ा होगा उतना ही यहां घटा होगा। अगर आपको गलतफहमी ये है कि यहां 6% बढ़ा है तो यहां पे भी 6% घटेगा, ऐसा नहीं है। फिर से अपनी बात दोहराता हूं। अगर मान लो 10 किलो चीनी थी मेरे पास और मेरे पास 2 लड़कियां आई, एक कमला एक बिमला। कमला को हम दिए थे भैया 3 किलो, हाँ है ना? और बिमला को दे रहे थे 7 किलो। अब कमला हमको प्लीज बोली
ए बबुआ क्या बोली? प्लीज। तो हम कमला को दिए 4 किलो। कहाँ है कि प्लीज बोली, 1 kg फालतू दे दिए, तो बिमला के इससे 6 किलो आया। तो कितना कम मिला? 1 किलो। तो मेरे बच्चों बहुत गहराई से मेरी बात समझना, मैं भी नहीं समझा पाऊंगा दोबारा। क्या कि जो यहां अमाउंट ऑफ चेंज है ना, जो यहां अमाउंट ऑफ चेंज है, जो यहां अमाउंट ऑफ चेंज है, वो दोनों जगह सेम होगा। परसेंटेज चेंज सेम नहीं होने वाला, अमाउंट ऑफ चेंज सेम है। आप कहें क्या बात कह रहे हो? तो ध्यान दो, यहां 3 किलो पे 1 किलो फालतू ले गई, यानी 1 किलो फालतू 3 किलो पे, तो 100 पे कितनी? तो यानी ये वाली जो लड़की है कमला, ये भाई 33 सही 1/3% फालतू वजन ले गई। जो बिमला है वो 1 किलो कम ले गई, किसने पे? 7 पे। तो 1/7 होता है 14 सही 2/7%। यानी इसने 14 सही 2/7% कम चीज ली, और इसने 33 सही 1/3% ज्यादा चीज ली। यानी मेरे बच्चे परसेंटेज चेंज तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ चेंज होना है वो दोनों ही जगह क्या रहना है? सेम रहना। अमाउंट ऑफ चेंज सेम होगा, परसेंटेज सेम से अलग अलग है। प्रतिशत मान अलग अलग इंपैक्ट डालेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ चेंज दोनों जगह सेम मान डालेगा। हाँ है ना? बात समझ रहे हैं? तो यही कहानी यहां थी कि एसी में जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी ही बीसी में लेंथ घटेगी, लेकिन एसी में जितने प्रतिशत बढ़ी उतनी बीसी में घटेगी नहीं परसेंटेज। अमाउंट ऑफ चेंज सेम होगा, परसेंटेज चेंज डिफरेंट डिफरेंट होगा। हाँ है ना? तो इस बात को समझिए कि एसी में जितना 6% वैल्यू आएगी उतना ही बीसी में मान लो x% घटाया जाएगा। तो अभी मैंने एक कहानी आपको समझाई कि अगर दो चीजें ऐसे हैं, आप डिटेल मत करा करिए, बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल है ना? तो x% का लो x/100, ध्यान देना, है ना? 100 से 100 कट गया, तो AC/BC बराबर आ गया कितना? x/6। और मेरे बच्चों AC की लेंथ कितनी थी? 3, और BC की लेंथ कितनी थी? 2। हाँ है ना? तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो x की वैल्यू आ गई 9। यानी 9% इसकी लेंथ को घटाना होगा BC की लेंथ को। मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको यह कह रहा हूं कि पेपर में हमें यह करना था, यह सारी कहानी नहीं करनी थी। हमें यह देखना था कि यार ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 2 है, तो परसेंटेज रिएक्शन में इसमें 2 यूनिट परसेंटेज चेंज होगा, तो इसमें 3 यूनिट परसेंटेज चेंज होना है, उल्टा इंपैक्ट जाना है। तो यहां 2 यूनिट की जगह 6%, तो 1 यूनिट की जगह 3%, तो 3 यूनिट की जगह 9% चेंज लाना होगा। नहीं बनेगी बात, मैं भी जानता हूं। यहां देखो, अभी समझाया ना कि A का x% अगर B का y% है, तो जो रेशियो A/B का होगा, हाँ है ना, उसका उल्टा रेशियो y/x का होगा। अगर मैं कहूं x/y क्या बना, तो पलट रहा हूं तो मतलब B/A। हाँ है ना? मैं आपको यह कह रहा हूं कि जो चेंज A के साथ था, हाँ है ना, या जो चेंज x के साथ था, वो तो आ जाएगा y के सामने, और जो y के साथ था वो वैल्यू आ जाएगी x के सामने। हाँ है ना? तो मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं ये देखता यहां पे सिर्फ क्या कि भाई ये लेंथ थी 5, ये कोई पॉइंट था C, ये थी A, ये थी B, तो AC की लेंथ थी 3, AC की लेंथ थी 3, और BC की लेंथ थी कितनी? 2। हाँ है ना? तो अगर इनकी लेंथ का रेशियो 3:2 है और मैं इसमें कुछ बढ़ा रहा हूं, तो नेचुरल लेंथ है, टोटल लेंथ तो वही है, तो इसमें कुछ घटाना होगा। तो इनकी अगर लेंथ का रेशियो 3:2 है, तो इनकी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का रेशियो 2:3 होगा। यानी यहां 2 यूनिट बढ़ाएंगे तो यहां 3 यूनिट घटानी होगी, जबकि यहां 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था 6% को, तो 1 यूनिट 3%, तो 3 यूनिट 9%। तो आंसर आ गया 9%। हाँ है ना? हो सकता है बहुतों को समझ नहीं आई होगी, मार दो गोली, बहुत सारे सवाल लिए, आगे बताऊंगा। अगले सवाल पे आ जी। घर पे जाके काम करना पड़ेगा।
आओ मेरे बच्चों जरा ध्यान दो। कह रहा था टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ ए 20 ऑफ ए डे। तो मेरे भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक दिन में कुल मिला के इतने मिनट है। और हमें कह रहा है कि जी 1 घंटे 45 मिनट, तो एक घंटे में 60 मिनट 45 ये तो 105 मिनट। कह रहा जी कितना परसेंट है, तो आप तो जानते हैं बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी। 15 7 105, 15 8 120, हाँ है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अब आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में पूरा खेल खेला हुआ, हाँ है ना, ऑप्शन दूर दूर है नहीं। ये बड़ी वैल्यू, अरे सॉरी, 15 7 105 और 15 चौकू 60, हाँ है ना। अब क्या करो, 4 से इसे काट लो, ये आएगा 25, 25 आते आएगा 175, क्योंकि बड़ी फ्रैक्शन आ गई और मैंने कहा था हर फ्रैक्शन हमको याद नहीं होगी यार, है ना, हमें कुछ ना कुछ तो सवाल करना ही पड़ेगा। अब 24 से भाग देके जो वैल्यू आ रही है वो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल। क्या आ रहा है? 7.291%। ठीक है जी। आप कहें कि अंदाजे में नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि 24 में 3 शामिल है, और जब 3 शामिल है ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, हाँ है ना। तो आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑप्शन के थ्रू, इसलिए आपको डिटेल सोल्व करना पड़ेगा इसको। बढ़ा जाए भी आगे, आइए करिए। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम। तो बेटा 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम में कहता जी 65 ग्राम क्या हुआ? कर लोगे भाई? हाँ है ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पक्का है कच्चा? तो आ जाएगा 65/20। अब 65/20 को काटोगे तो 5 चौक 20 और 5 13 65, 13/4%। ए ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए ना, काटो फिटोगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ जी, हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज ए डेसिमल। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाएगा? बताओ जी। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाएगा? बताओ यार। देखो यार भाई, 1 का आधा क्या होता है? 0.5, तो 0.5% लिखा जाएगा। लेकिन वो कह रहा है परसेंटेज में मत लिखो, डेसिमल में लिखो। तो ये तो मूर्खों वाली बात हो गई। परसेंट का मतलब हम जानते हैं 100 होता है, 1 पे पहले से डेसिमल है, 2 जीरो और आ गई तो उत्तर आएगा 0.005। सी ऑप्शन आ गया, हाँ है ना। लिख के करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो देखो कुछ गधे 0.2 आंसर दे रहे हैं, मतलब तोबा तोबा। बताओ जी। देखिए ऐसा सवाल मैंने कई सारे कराया कि 2 नंबर आर मोर देन द थर्ड नंबर बाय 20% एंड 50%, फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। इस तरह के बहुत सारे सवाल करा चुका हूं। कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप से 80% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपए बचाता है तो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करो। बताता हूं, एक बार पहले इसको पढ़ो फिर बताता हूं। तुमको पढ़ना ही होगा। आइए यार दोस्तों, ध्यान से समझिए। कह रहा है तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। अच्छा इसको समझ ही गए तो छोटा कर दूं। तुमको हंसना भी होगा,
देखिए जी, कह रहा है कि तुलसीराम सैलरी तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितनी है, 1/5। कह रहा है जी किससे अधिक है, कश्यप से। किससे, कश्यप से। तो इसका मतलब कश्यप का 5 है तो तुलसीराम का 1 फालतू, यानी तुलसीराम का 6 है तो कश्यप का है 5। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? हाँ है ना? कोई भी यहां तक डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। आप चाहें तो यहां 500 और 600 भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 5 और 1 लें। आप चाहें तो यहां 100, इसे 100 ले लेंगे तो ये 20% फालतू, यानी 120 भी ले सकते हैं। ये अपनी समझदारी है कि हमें कौन सा डाटा किस वक्त पे चूज करना है। मैं यहां 120 ले लेता हूं। अब आगे कह रहा है कि तुलसीराम जो है वो 720 रुपए बचाता है, जो उसके वेतन का 4%। हाँ है ना? अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं तो वही अपना जो मैंने माना हुआ मैं वही लेता, फ्रैक्शन वाला, क्योंकि मुझे उसमें काम करने में मजा आता है। कि इसका था कितना था, 20% ना, तो इसका 5 था, तो इसका कितना था, 6। यही आया था ना, 6-5। अब कह रहा है कि तुलसीराम अपनी सैलरी का 4% बचाता है। तो तुलसीराम की सैलरी मेरे बच्चों अगर 6 यूनिट है, अगर 6 यूनिट है तो कह रहा है जी वो इसका 4% बचत करता है, यानी इतने यूनिट बचत कर रहा है। और ये बचत है किसके बराबर जी, 720 के। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 720 बटे 6 गुना 4 बटे 100, 100 पलट के ऊपर चला जाएगा। ये मेंटल कैलकुलेशन है, धीरे धीरे तैयार होगी। 6 चौक 24, 24 3 72, 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3000। अगर 1 यूनिट 3000 है तो तुलसीराम की पूछे तो 6 3 18,000, कश्यप की पूछे तो 5 3 15,000। पूछा किसकी सैलरी वो देख लेता है। तो कह रहा है जी कश्यप का वेतन बताओ, तो कश्यप का वेतन आ गया जी 15,000। पक्का? हमने क्या किया, फ्रैक्शन बनाई, वैल्यू रखी, तो कह रहा है जी तुलसीराम जो है वो अपनी सैलरी का 4% खर्च करता ना, बचाता है। और जो बचत है यही है ना, वो 720 रुपए है। तो 1%, एक इतने यूनिट की वैल्यू 720, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी। अगर आपको यूनिट नहीं पल्ले पड़ती तो इसे 6x मान लो, इसे 5x। तो फिर यहाँ x आ जाना था, बराबर आ जाना था, तो ये x की वैल्यू आ जाती। बात वही थी। पढ़ो जी। ये मैन रिसीव रुपीज, ओहो इतना अमाउंट कैसे मिल रहा है इसको। पढ़ो जी। देखो यार हम, अच्छा एक बार पढ़ लो फिर मैं कराता हूं। कह रहा जी एक आदमी को 2007 में सैलरी मिली है 8,80,000, तो 2006 में कितनी थी और अब उसे 10% फालतू मिली है। तो देखो यार किस ऑप्शन का 10% फालतू ये सेट हो रहा है, तो तुरंत आ रहा है कि 8 लाख का 10% 80,000, तो 8,80,000 बन गया। अगर हम ऐसा ना करना चाहें, अगर हम ऐसा ना करना चाहें तो हमारे पास तरीका क्या है, तो नीचे बेटा इतना बड़ा मत इसको ओपन किया कर कि नीचे चला जाए, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, टेक्स्ट बड़ा करना पड़ता है क्योंकि अभी नीचे नहीं आ रहा। देखो यार दोस्तों, कह रहा जी 2007 में जो उसकी सैलरी थी, किसकी, जो भी ये लड़का एक आदमी, वो 2006 से 10% ज्यादा थी। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यार 10% की जो फ्रैक्शन है वो 1/10 होती है, यानी 2006 में 10 थी तो अब 10% बढ़ गई, यानी 10 का 10% 1 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, 11। और कह रहा है जी 2007 में ये जो सैलरी है वो 8,80,000 है। तो 11 यूनिट इतना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 80,000। तो भाई 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 8 लाख। तो 2006 में जो उसकी सैलरी थी मेरे बच्चों वो कितनी थी, 8 लाख रुपए। पक्का? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। हम ऐसे भी कर सकते थे, या हम ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल डिटेल अगर करना था तो मान लो 2006 में उसकी सैलरी x थी,
अब 10% बढ़ गई, तो मैंने कल बताया था कि 10% बढ़ने का मतलब है कि अब वो अपने आप की 110% हो गई, यानी जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी अब वो 110% होगी। परसेंट का मतलब बटे 100 बराबर है 880 के। काटेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी आप यूनिट से रिलेट करना सीखो। बताओ जी, कहता है एक्स की इनकम वाई से, किससे, दैट ऑफ वाई, वाई से 20% ज्यादा है। तो बेटा अगर एक्स की इनकम वाई से 20% ज्यादा है तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो किससे, वाई से, तो जिससे भाई वो नीचे, तो वाई की वैल्यू 5 है तो एक्स की एक ज्यादा यानी कितनी है, 6। तो कह रहा है जी बताओ वाई की आय एक्स से कितना प्रतिशत कम है, किससे, अब कह रहा है जी एक्स से कितना कम है, जिससे वो नीचे, तो एक्स की कितनी, 6, और वाई की कितनी, 5, कितनी कम, 1, तो कितना परसेंट, तो मेरे भाई 1/6 होता है 16 सही 2/3%। तो ये मेरा आंसर आ गया, है ना। बताओ जी कह रहा है जी ये चीज किसके बराबर है, तो आप जानते हैं यार इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक अंक पे तो दशमलव पहले से लगा है, परसेंटेज का मतलब बटे 2 जीरो, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, और 3 अंकों के बाद ही लगा हुआ है, तो ये आंसर आ गया सीधा। आप सोल्व भी करोगे तो 0.1% का मतलब बटे 100, ये वाला डेसिमल हटाओगे 3 जीरो हो गई, तो 1/1000 को क्या लिखोगे, 0.001 ही तो लिखोगे, हाँ ना। ये क्या भाई, ये हैंग हुआ है क्या, अच्छा यहाँ पे बताओ जी अभी। पानी दे के जाना जी अगर हो, अभी लेट टाइम है तो। इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड, कहता है 24 कैरेट गोल्ड को हम प्योर गोल्ड मानते हैं, देन द परसेंटेज, हाँ गर्म पानी, और वो खांसी वाली दवाई डाल के दे देना ना साथियों से, ठीक है तो आप निकल जाओ। द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड, कह रहा है जी 24 कैरेट गोल्ड को हम प्योर मान लेते हैं भाई, यही बात है। तो कह रहा है जी 22 कैरेट गोल्ड कितना परसेंटेज हुआ, तो भाई 24 वाला 100% है तो 22 कितना है ये हमको निकालना है। कर लोगे भाई, 2 11 22, 2 12 24। अब देखो 11/12 की फ्रैक्शन निकालनी है दोस्त, बहुत बढ़िया सवाल है, मजेदार चीज है, ध्यान देना। अब हमें 11/12 की फ्रैक्शन निकालनी है, ये बात समझ में आ रही है ना सबको, 11/12। अब 11/12 या तो सेटिंग एसईओ के बनाना आता है आपको, 1/12, या इसको लिख लो 1 - 1/12, क्योंकि 12 कम 12 में से 11/12 है, तो 1 का मतलब 100%, और 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। तो 8 की जगह 9 रख लो, 100 में से 9 गया 91, और 3 में से 1 गया 2, तो ये मेरा आंसर, हाँ है ना।
तो 91 सही 2/3%। पक्का 1/3 नहीं भाई, 91 सही 2/3 आएगा। बी ऑप्शन होगा इसका सही। पढ़ो जी। मैं कोई पेपर के सवाल नहीं करा रहा हूं, वैसे ये सवाल प्री में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे भाषा के साथ जोड़ना सिखा रहा हूं आपको कि कैसे जोड़ा जाए। देखो यार, कहता राम सीज्ड 14% ऑफ हिज सैलरी वाइल श्याम सीज्ड 22%। देखो यार सॉरी, कह रहा भैया राम और श्याम दोनों की ही तनख्वाह बराबर है। राम और श्याम दोनों की ही तनख्वाह बराबर है। जो राम बाबू है वो अपनी सैलरी का कितना हिस्सा बचा लेता है जी? कहाँ गया? हाँ, अरे ऊपर चला गया। कहता है जी राम अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचाता है, और दोनों का ही वेतन बराबर है। तो भैया दोनों का वेतन बराबर है, राम और श्याम। तो राम 14%, तो राम की भी सैलरी 100 ही मान लेते हैं, श्याम की भी 100 ही मान लेता है, अलग अलग फ्रैक्शन में जाएंगे। राम 14 यूनिट बचाता है तो श्याम बचाता है जी कितना? 22%। अब कह रहा है जी श्याम 1540 रुपए की बचत करता है, तो राम कितने की बचत करता है? तो यार 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 1540 को। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप सोल्व कर लेंगे। या उससे भी बेहतरीन तरीका यह है कि आपको सेविंग ही पूछिए तो आप सेविंग का रेशियो ले दो। तो 2 7 14, 2 11 22, यानी इसकी सेविंग 11 है तो इसकी सेविंग 7 है। तो 11 यूनिट 1540 है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 11 एकम 11, 11 चौक 44, 140। तो 7 यूनिट 7 गुना 140, 14 7 98, 980 रुपए। तो राम की जो बचत है वो कितनी आ गई भाई? 980। वेरी गुड। पढ़ो जी। सवाल में यहां लिखा है 1206। थैंक यू। खांसी की दवाई डाल दी ना? थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है। करो भाई। कह रहा भाई 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है? तो 1206 का 1/3 निकाल ही देते हैं यार, 1/3 सीधा यहीं पे। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6। तो कह रहा जी 134 402 का कितना परसेंट है? कर लोगे भाई? अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं करने में, बस काट पीट के फ्रैक्शन बना के सोल्व कर लेना। ओहो 134 का, 134 का जिसके साथ था वो नीचे लिखना, ध्यान रखना, गलती मत कर बैठना। कह रहा है इसका 1/3 34 134 का, तो ये कितना आया था भाई? 3 चौक 12, 3 दूनी 6। कह रहा कितना परसेंट है? अब मेरे पास ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, 100%, 150%, 200%, 300%। तो देखो यार मेरे दोस्तों, 1206 ही था ना, 1/3 कर रहे हैं, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6। ठीक है, आ जाओ। एक बात बताओ, पहला 100%, 100% तो तब होता जब यहां 134 है तो यहां पे भी 134 होता, मतलब ही नहीं। 150 भी मतलब नहीं, डबल से भी ज्यादा है तो 200 भी मतलब नहीं, बचा 300। नहीं तो फिर पूरा भाई काट पीट मचाओ, ये आएगा 3/1 यानी 300%। ठीक है भाई। करो जी। कहता है जी ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो इसका मान बताना। देखो यार, आपको बता भी रखा है कि रेशियो उल्टा होगा। ए के साथ जो वैल्यू है
वो बी की बन जाएगी और जो बी के साथ है वो ए की बन जाती है। लेकिन आप फिर भी समझो, कह रहा जी ए का 120% और बी का 80%। हाँ है ना, 40 दूनी 80, 40 ती 120। तो ए बाई बी की जो वैल्यू आएगी वो 2/3 आएगी, यानी ए की वैल्यू 2 तो बी की वैल्यू 3। अब कह रहा जी ये बताओ, तो भैया ए की 2 है, बी की 3 है, तो 3 और 2 5, और 3 में 2 गया 1, तो उत्तर आएगा 5। तो ऑप्शन 5 कौन सा है? ए। हाँ है ना। इतना सा मत करिए, अगर ये बराबर है तो मन ही मन में करा करिए कि जो ए के साथ लिखा है ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बी के साथ है वो ए को। तो सीधा रेशियो निकाले, 40 ती 120, 40 दूनी 80। तो बी के साथ वाली वैल्यू ए को लगाएगी और ए के साथ वाली वैल्यू बी को। तो सीधा मन मन में सोच लिया। ठीक है भाई, बढ़े आगे। देखो यार, मैं पहले डिटेल ही बताता हूं। सवाल में कह रहा है कि ए का 30%, बात आ रही है भाई समझ में? यहां तक बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूं। कह रहा है ए का 30% में बी का 40% जोड़ दे रहे हैं, तो जो आंसर आया वो बी का 80%। देखिए यार, अगर मैं थोड़ा भी समझदार हूं तो मैं इस बात को जानता हूं कि यार ए के 30% में बी का 40% जोड़ रहे हैं, तो आया बी का 80%। तो बी के 80% में 40% तो ये खुद ही था, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बी के 40% को रिप्रेजेंट कर रही है। समझदारी वाली बात करो। नहीं भी बात कर रहे तो उधर ले जाके घटाओगे तो यही तो आएगा कि ए का 30%, भाई ये उधर जाके घटेगा तो बचेगा यही तो कि बी का 40%। ये बात तो हम सीधा ही समझ रहे थे, है ना। सवाल यही तो कह रहा था कि ए का 30% ले लो, बी का 40% ले लो, तो जो वैल्यू आएगी वो बी का 80% आएगी। तो बी के 80 में बी की 40 तो ले ही रखी है, तो बची कितनी? बी की 40, वो ए के 30 के बराबर आ गई। अब ये कहानी मैंने बताई है रेशियो लेने की, कि भाई ए बटे बी का जो रेशियो आएगा वो 4/3 आएगा, यानी ए का 4 और बी का 3। अब सवाल में कह रहा है कि ए का कितना प्रतिशत बी है? किसका? ए का। तो ए की वैल्यू क्या है? 4 और बी की वैल्यू 3। कह रहा कितना परसेंट? तो 3/4 मेरे भाई कितना होता है? 75%। पक्का जी दोस्तों? बहुत सुंदर, अति सुंदर। आओ जी बताओ। कह रहा जी ए का x% बी के y% के बराबर है, तो बी का z% किसके बराबर होगा? बताओ जी। देखो यार दोस्तों, थोड़ा सा ज्ञान लगाओ। क्या ए का x% बी के y% के बराबर है, ऐसा कह रहा है। हाँ ना, परसेंट के मारो गोली, बाद में देखेंगे। तो कह रहा है बी का z% किसके बराबर होगा? बी का z% किसके बराबर होगा? हाँ है ना। तो भाई हमें यहां ऑप्शन में सारी जगह ए दिखाई दे रहा है, सारे ऑप्शन में ए दिखाई दे रहा है, तो मुझे यहां से बी की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो परसेंट से परसेंट कट गया, तो बी की वैल्यू अगर मैं चाहूं क्या होगी, तो आप कहेंगे ए एक्स बाई वाई। बी की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स बाई वाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी की जगह मैं लिख दूंगा ए एक्स बाई वाई गुना जेड, और बाहर परसेंटेज। अब मैं इसे कैसे भी लिख लूं, तो हर सवाल में लिखा है ए का, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं एक्स जेड बटे वाई गुना ए%। समझ रहे हैं ना? या मैं ऐसे लिख दूं कि यहां परसेंटेज, यहां ए लगा दूं, तो यानी ए का एक्स जेड बटे y% जो होगा वो बी का z% के बराबर होगा। वैल्यू मैच करानी, और कुछ भी नहीं था सवाल। ठीक है ना? क्योंकि देखो, कुछ नहीं करो आप, ऐसा कुछ भी मत करो। आप सिर्फ ये देखो कि ये चीज हमें सवाल में दी हुई है कि ए का x% बी के y% के बराबर, परसेंट से परसेंट कटा तो बी की वैल्यू आ गई ए एक्स बटे वाई। तो बी की जगह रख देते हैं ए एक्स बटे वाई इंटू ये जेड, और आखिरी में परसेंटेज। तो आंसर आना चाहिए ए एक्स जेड बटे वाई। तो देखो यार, इसे गुना करोगे तो ए एक्स जेड, यहाँ एक्स तो ऊपर है नहीं, गलत हो गया।
या ए एक्स वाई गलत हो गया क्योंकि मुझे ऊपर जेड चाहिए, ये तो वैसे ही गलत दिख रहा है, तो इसको करेंगे तो ए वाई ये भी गलत है, तो ए एक्स जेड बटे वाई %, ये मेरा सीधा आंसर है। क्लियर है? पढ़ो जी। आओ यार, भैया कह रहा है इन ए फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स वर अबाउ 30 ईयर्स एंड ऑफ दिस 75% आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। ओ यार, देखो यार दोस्तों, सवाल में कह रहा है उस बात को पकड़ के चलो है। सवाल में कह रहा है एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 साल से अधिक है, 60% एम्प्लॉय जो हैं वो 30% से फालतू है। यानी अगर कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं तो उसमें से 30 प्लस एज के कितने एम्प्लॉय हैं? तो आप कहोगे जी 30 प्लस एज के जो एम्प्लॉय हैं वो हैं 60%, यानी 60 एम्प्लॉय हैं। पहले इस बात को पढ़ो कि यही मतलब था, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 साल से अधिक है। और कहता जी जो ये 60% एम्प्लॉय है इसका 75% पुरुष है और बाकी महिलाएं। कहता जी इसका 75% पुरुष है, तो भाई 60 का 75%, आप जानते हैं 60 का 75%, 75% की फ्रैक्शन बनाएंगे 25% की 1/4, 75% की 3/4, काटेंगे तो 4 15 60, 15 3 45, यानी 45 एम्प्लॉय ऐसे हैं, यानी 45 यूनिट एम्प्लॉय ऐसे हैं जो हमारे कौन है? मेल। जो हमारे क्या है भैया? मेल। और बाकी सारी कौन हो गई जी? फीमेल। तो कह रहा है 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 साल से ऊपर है। तो 30 साल से ऊपर मेल एम्प्लॉय कितने हैं? 30 साल से ऊपर पुरुष कर्मचारियों की संख्या जो है वो है 1350। तो 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है जी 1350 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 30, 45 थी 135 होता है, तो एक यूनिट 30। तो कह रहा है टोटल कर्मचारी बताओ, तो टोटल कर्मचारी 100 यूनिट थे, 100 गुना 30, तो उत्तर आया 3000। तो आंसर क्या है जी? 3000। यानी टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय होंगे वो कितने होंगे? 3000। फिर से समझाता हूं। कहता भाई एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 साल से अधिक है, तो आप कुछ तो मानते हैं जो आपका दिल करता। मान लेते हैं मैंने 60% की फ्रैक्शन मान ली। भाई 60% की फ्रैक्शन लिखेंगे तो 20% की 1/5, तो 60% की 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी में टोटल एम्प्लॉय, ध्यान देना मेरी बात पे, टोटल एम्प्लॉय अगर 5 है तो इसमें से 2 कैटेगरी बट गई, एक 30 प्लस एज की और एक 30 माइनस एज की। तो हमें पता है कि यार 30 माइनस से तो सवाल में कोई रिलेशन ही नहीं है आगे जाके, 30 प्लस एज की है। तो 30 प्लस एज के 60% एम्प्लॉय है, तो 5 का 60% कितना बना? 3। तो 3 एम्प्लॉय दोस्त ऐसे निकले, 3 यूनिट एम्प्लॉय ऐसे निकले जो 30 साल से फालतू के। हाँ है ना? अब कह रहा है जी 30 साल से फालतू के जो एम्प्लॉय हैं, 30 साल से फालतू के जो एम्प्लॉय हैं उसका 75% पुरुष है। तो 30 साल से फालतू के एम्प्लॉय कितने थे? 3 यूनिट।
इसका भी 75% की फ्रैक्शन 3/4 यूनिट। तो इतने एम्प्लॉय मेल हैं, इतने एम्प्लॉय क्या है मेल, तो 3/9/4 यूनिट जो एम्प्लॉय हैं ये सारे पुरुष हैं, ये सारे मेरे भाई पुरुष हैं। और पुरुष हैं कितने मेरे भाई, 1350। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 15 में 135 है ना, और 15 चौको 60, 600। तो एक यूनिट की वैल्यू 600 एम्प्लॉय। तो पूछ रहा है टोटल एम्प्लॉय कितने थे, तो 5 यूनिट, 5 गुना 600 करेंगे तो भाई आएगा 3000। तो टोटल एम्प्लॉय थे 3000। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। 1800 कहां से लिख दिया, हराम खोरो, टोटल एम्प्लॉय पूछ रहा है, पुरुष महिलाओं में मत घूमो। बताओ जी। कहता है 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है, तो y किसके बराबर है। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि 1 घंटे का कितना परसेंट 1 मिनट 12 सेकंड है। तो 1 घंटे में मिनट कितनी हुई, 36 ना, सेकंड हुई 3600, और 1 मिनट में 60 और 12 ये 72 सेकंड। तो कह रहा है कि 3600 सेकंड का 72 सेकंड कितना परसेंट है, यानी y है, तो y की वैल्यू बतानी है। तो गधों फ्रैक्शन बनाने लगोगे तो 36 दूनी क्या आएगा, 72। तो 2/100 आया, 2 से काटोगे तो 1/50, और 1/50 का होता है 2%। आंसर आ गया 2। y की वैल्यू तो पूछिए, कतई बच्चों वाली बातें बताइए तुम्हें। करो जी। एक मच्छर, करो भाई अगला। कहता है नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकंड पार्ट। पढ़ा भाई। समझ में नहीं आ रहा। देखो यार, आज तो पैरों में दर्द आ गया भाई। यार इससे पहले एक टाइप समझानी पड़ेगी। चलो पहले डिटेल बताता हूँ, फिर टाइप समझाऊंगा। देखो यार दोस्तों, सवाल में क्या करा है, कह रहे नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट। कहता है जी पहले पार्ट का 80%। तो भाई एक नंबर था, उसके 2 टुकड़े करे, एक टुकड़ा x मान लो, एक टुकड़ा y मान लो। कहता है पहले टुकड़े का 80%, दूसरे टुकड़े के 60% से 2 अधिक है। देखना जी, यही लिखा था क्या, सॉरी 2 नहीं 3 अधिक है। कह रहा था एक संख्या के 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। तो सोल्व करेंगे तो भाई करो क्या, यहां पे मेरी बात ध्यान से सुन बे। देखिए यार, अगर मैं 0 0 काट लूं सिंपल, और सबको 10 से गुना करूं तो ये आएगा 8x माइनस आएगा 6y बराबर आ रहा है 30। हाँ है ना। अब आता हूं दूसरी स्टेटमेंट में। अब कह रहा है दूसरे भाग का 80%,
पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो दूसरा भाग y था, तो y का 80% डिटेल लिखता हूं मैं यहां, तो आप समझना दूसरे भाग का y का 80% पहले भाग के 90% से कह रही है भैया कितना ज्यादा, 6 अधिक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो सबको 10 से गुना करें तो ये आ जाएगा भैया 9x माइनस 8y बराबर आ गया 6। अब भाई दोनों इक्वेशन सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हमने सीखी हुई है, जैसे हमने पीछे मतलब छोटी क्लासों में 10th क्लास में सीखी हुई थी, कोफिशिएंट इक्वल करके निकालने वाली वो। इसका एक दूसरा और बेहतरीन तरीका है, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत बेस समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मुझे अभी समझाना है, कॉन्सेप्ट में ही समझाना है आगे, तो वहां मैं इस बेस को समझा दूंगा, ठीक है। 6 होगा या 60? बेटा वो 60 कर लो, 0 से 0 काट दिया था ना, तो फिर 6/10 कर दिया था। क्लियर है जी? अच्छा, नीचे 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 60 हो जाएगा, नीचे 60 हो जाएगा क्योंकि 10 से गुना कर रहे हैं, सॉरी, नीचे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं वहां समझा दूंगा आपको बेसिक के साथ, मतलब इसके कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि एक लंबा टाइम लेगा ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाने में। तो तब तक अगले पे आइए, बाकी आपको तरीका समझ में आ ही गया होगा। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, तो x और y की वैल्यू निकाल लेना, उसका जो जोड़ आएगा वो हमारा नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका रेशियो के थ्रू, लेकिन वो रेशियो वाली कहानी मैं टाइम लेके समझा दूंगा आपको। आइए जी, कह रहे एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। कहता है एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह 80% हो जाती है। यार मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि अगर किसी नंबर से 15 घटा दिया तो वो 80% हो गई, तो एक बात सोच के बताओ कि अगर कोई संख्या 80% हो गई, इसका मतलब हमने उससे घटाया कितना? आप कहेंगे सर 20%। फिर से सोच के जवाब दो। मैं कह रहा हूं कि कोई संख्या अपने आप की 80% हो गई, इस बात का मतलब यही तो है कि हमने उस संख्या से 20% घटा दिया, तभी तो 80% हुई दोस्त। 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5, यानी अगर ओरिजिनल नंबर 5 था, अगर ओरिजिनल नंबर 5 था तो हमने उसका 20% घटा दिया, यानी 1 यूनिट घटा दिया। और सवाल में कह रहा है जी 1 यूनिट नहीं घटाया, कितना घटाया? 15। तो 1 यूनिट 15 है तो 5 यूनिट हो गया, 15 5 75। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये बना कि ओरिजिनल जो नंबर था वो मेरा 75 था, लेकिन ओरिजिनल उसने पूछा ही नहीं, उसने तो ये कहा कि उस नंबर का 40% बताओ। तो 75 का 40% निकालोगे तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, तो 5 15 75, 15 दूनी 30। ये तो हो गया डिटेल तरीका। अब शॉर्ट समझाता हूं, ध्यान देना भाई। मुझे एक बात ये पता समझ में आई क्या कि भाई हमने 15 घटा दिया, इसलिए वो नंबर अपने आप का 80% हो गया। घट के 80% होने का मतलब है कि हमने उस नंबर से 20% घटा दिया। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी ओरिजिनल नंबर अगर 5 है तो हम ओरिजिनल नंबर अगर 5 यूनिट है तो हमने उससे कितना घटा दिया? 1 यूनिट घटा दिया, हाँ है ना। और 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 15 को। अब वो कह रहा है कि बताओ फिर इस ओरिजिनल नंबर का, तो कह रहा है जी बताओ इस ओरिजिनल नंबर का 40% क्या होगा? तो भाई 5 का 40% निकालना, आप तो जानते हैं 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। मन मन में समझोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 का 40% 2 होता है। तो अगर 5 का 40% निकालोगे तो पूछ रहा है 2, तो एक्चुअल में वैल्यू पूछ रहा है 2 यूनिट की और दे रखी है 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट 15, तो 2 यूनिट 30, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो 2 यूनिट मेरे भाई 30, हाँ है ना। क्लियर है? एक बात और, इतनी बात समझ में आई? दूसरा तरीका भी बताता हूं, मतलब ये तो नंबर का गेम और कुछ है ही नहीं। क्या कि यार कोई नंबर था उसका 20% हमने घटा दिया, कोई नंबर था इसका हमने 20% घटा दिया। कह रहा है इसी नंबर का 40% बताओ क्या होगा। तो यार 20% क्या था? 15, तो 40% क्या होगा? डबल 30। बस सीधी सी बात ऐसे होगी। तो ये तो नंबर गेम है, कैसे समझ पाते हैं हम पे डिपेंड करता है, कितना जल्दी समझ पाते हैं हम पे डिपेंड है, हाँ है ना। टाइम ओवर, अभी कहां से ओवर? 47 हुआ। बड़े बाबू
करो जी, एक संख्या का 22.5% बढ़ाया जाता है तो वो 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है? तो 22.5% की पहले फ्रैक्शन निकाल लो भैया, 22.5% की फ्रैक्शन निकाल लो। अब यार, या तो आपको याद हो कि 22.5% मैंने 9/40 लिखाया था, लेकिन अगर याद नहीं है और हम ढक्कन हैं, तो ये बताओ 22.5% को मैं ऐसे लिख सकता हूं 20% जमा 2.5%। बोलो बे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो, लिख सकते हैं। तो ये बताओ 20% की फ्रैक्शन क्या थी? 1/5, और 2.5% की फ्रैक्शन क्या थी? 1/40। अब तो समझ जाओगे, 5 8 40, 8 और 1 9, 9/40। तो 22.5% की जो फ्रैक्शन है वो है जी 9/40। यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 40 था तो उसका 22.5% हमने बढ़ा दिया, यानी 9 यूनिट बढ़ा दिया, तो जो नया नंबर तैयार हुआ, न्यू नंबर जो तैयार हुआ, वो 40 और 9 49 तैयार हुआ, 49 यूनिट तैयार हुआ। जबकि कह रहा है जी ओरिजिनल नंबर ना, नया नंबर जो बना 49 यूनिट नहीं 98 बना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो ओरिजिनल नंबर 40 दूनी 80 हो गया। तो संख्या क्या थी भाई? 80 है ना? बात आई समझ में? बढ़ा जाए आगे या जितना ही रखें? चलो यार, इस पे हम कल काम करेंगे यार, आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है? बाय, कल मिलेंगे। कर दे बेटा बंद।